यस, वेरी गुड। रिकॉर्डिंग लग गई इसकी। चलें जी। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं ईस्ट के ऊपर। ठीक है, कि ईस्ट बेसिकली क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद पेपर को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, मैं आपको बता दूंगा। देखें, सैक्रोमाइसिस, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि ईस्ट का बोटानिकल नेम क्या है या बायोलॉजिकल नेम क्या है। साइंटिफिक नेमिंग इज सैक्रोमाइसिस। अच्छा, ईस्ट का सेल मैं कई दफ़ा आपके सामने ना ड्रॉ कर चुका हूँ, अगर आपको याद हो। ठीक है, अच्छा चलें फिर एक दफ़ा दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, आप देखिएगा। इस तरीके से ना, इसके बाद इनके पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये इसकी सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल पे क्या होंगे इसके, सेंट्रोक्रोमेटिन। सेंट्रोक्रोमेटिन होगी सेल वॉल इसकी। पहली दफ़ा सुना होगा शायद ये वर्ड। सेंट्रोक्रोमेटिन से मुराद क्या है इसके पास, यानी कि यूं कह लीजिए कि स्मॉल पोर्स, स्मॉल पोर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद ये है इसका वैक्यूम, वैक्यूल्स होगा। उसके बाद यहाँ पर ना इसके अंदर छोटे छोटे से ड्रॉ करके इस तरीके से, एक नहीं कई माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। कई माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। इसके पास वैक्यूल होगा, वैक्यूल्स नहीं होते, यूनिसेलुलर है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद में देखें इनके पास ना कुछ फैट की बॉडीज होंगी, फैट बॉडीज लाइट ग्रीन कलर से फैट है, फैट बॉडीज होंगी कुछ। फिर उसके बाद ये इनका पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होगा इनके पास। ठीक है, उसके बाद ये इनका क्या है, म्यूट करें अपने आप को बेटा, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, म्यूट कर लो अपने आप को प्लीज। और आमना सुहेल मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है इसकी बॉडी सारी की सारी ना, इनके पास पोर्स होते हैं स्मॉल। अच्छा उसके बाद ये इनकी वैक्यूलर मेम्ब्रेन है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन, वैक्यूलर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड्स की। उसके साथ साथ कुछ अमाउंट प्रोटीन का भी होता है। ठीक है, अच्छा ये तो इसका स्ट्रक्चर था, याद रखिएगा, स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा रिमूव करते हैं इसको। अच्छा ईस्ट जो है बेसिकली, ईस्ट कहाँ किससे बिलोंग करता है, ईस्ट बिलोंग टू द क्लास एस्कोमाइकोटा, इट बिलोंग टू द क्लास एस्कोमाइकोटा।
एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, सिंगल सेल इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सिंगल सेल स्ट्रक्चर होने के साथ साथ एंड मोस्टली ये किसके ऊपर रहता है, मोस्टली लिव, ठीक है, लिव्स एज सैप्रोफाइट, फ्रूट्स के ऊपर, शुगर मटेरियल के ऊपर होगा ज्यादातर सैप्रोफाइट्स ऑन फ्रूट्स। पता है आपको सैप्रोफाइट्स, इसलिए बात नहीं करूंगा। लीव्स, सॉइल एंड शुगर मटेरियल, और जो शुगर मटेरियल वगैरह होगा उनके ऊपर होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो इसका थोड़ा सा मैंने बताया। अब इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। रिमूव कर रहा हूँ, अब इसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, रिमूव कर रहा हूँ मैं इसको। अच्छा जी, स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, देखिए ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। इट्स सेल राउंडेड, इसका सेल या तो राउंडेड होगा या फिर ओवल शेप होगा, ओवल शेप होगा। ईच सेल, हर सेल जो है कवर्ड बाय एन आउटर काइटिनियस वॉल। आउटर किससे बना होगा, काइटिनियस वॉल से कवर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, इन द साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आपके पास क्या होगा, इन द सेल, सॉरी इन द सेल लिखना था मुझे, इन द सेल साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होगा। इन द सेंटर ऑफ सेल, सेंटर ऑफ सेल न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इनके अंदर न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होगा। विच कंटेन, क्या करेगा वो, विच कंटेन्स अ लार्ज वैक्यूल, वो किसको कंटेन करेगा, लार्ज वैक्यूल को। उस लार्ज वैक्यूल को किसका नाम दिया जाएगा, कॉल्ड न्यूक्लियर वैक्यूल, न्यूक्लियर वैक्यूल का नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा मैंने इसका यानी कि क्या डिस्कस किया, स्ट्रक्चर डिस्कस किया। अब उसके बाद चलते हैं इसके रिप्रोडक्शन के ऊपर कि इसका रिप्रोडक्शन क्या होगा, ठीक है। जल्दी से वाइंड अप करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, रिमूव कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, अब स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस कर लिया, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट, ईस्ट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दो तरीके से होगा, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर होगा और सेक्सुअल भी। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बर्डिंग एंड फिजन, दोनों के बारे में आप जानते हैं कि क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बर्डिंग भी मैं पढ़ा चुका हूँ, फिजन आपको बैक्टीरिया में मैंने पढ़ा दी थी कि टूट जाना, ठीक है ना, सेल क्या होगा, टूटेगा इसका, ठीक है। तो अब उसके बाद हम इसके डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, देखिए इट टेक प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ टू सेल, इट टेक प्लेस बाय द fusion of two cells, ठीक है। अच्छा देखिए कैसे, बाय द फ्यूजन ऑफ टू सेल, फ्यूजन ऑफ टू सेल। अब बैरल शेप जैसे कि बैरियर होता है, बैरल शेप डायग्राम बना के समझाऊंगा, बैरल शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, इज फॉर्म्ड,
एक बैरल शेप स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, नॉन एज, उसको किसका नाम देते हैं, एस्कस का नाम देते हैं, ठीक है। द जाइगोट अच्छा, अब बैरल शेप स्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद देखें, उसके बाद क्या होगा, द जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मियोसिस। अब देखें ना, इनके अंदर, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ, आप देखिएगा जल्दी से कि बेटा आमना रुक जाओ, मुझे पढ़ाने दो, फिर मैं बता दूंगा आपको इस एमसीक्यूज का भी। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, देखें क्या होगा। ये एक ईस्ट का सेल है, ईस्ट सेल्स, एक ए सपोज कर ले, दूसरा क्या है बी, ये दोनों आकर के क्या होंगे, देखिए इस तरीके से फ्यूज होंगे। इनके ना फ्यूज होने से इस तरीके से एक बैरल शेप स्ट्रक्चर बन गया, एक बैरल शेप स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब ये दो न्यूक्लियाई थे, अब ये दोनों न्यूक्लियाई यहाँ पे आकर के इस तरीके से फ्यूज हो जाएंगे, ये एस्कस और ये डैप्लॉइड जाइगोट, क्या है, डैप्लॉइड जाइगोट। अब ये डैप्लॉइड जाइगोट क्या करेगी, मियोसिस करेगी। तो बेटा जब ये मियोसिस करेंगे तो आप देखिए इनके अंदर, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, मियोसिस करेंगे तो कितने बनेंगे, कितने न्यूक्लियाई बनेंगे, कितने न्यूक्लियाई बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। अब मियोसिस के बाद ये क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, कितने न्यूक्लियाई बनेंगे टोटल, 8। तो साइटोप्लाज्म भी कितने स्मॉल पीसेस में ब्रेक होगा इनका, कितने स्मॉल पीसेस में साइटोप्लाज्म ब्रेक होगा, 8 स्मॉल पीसेस में। और ईच न्यूक्लियाई, हर न्यूक्लियाई जो है कवर्ड हो जाएगा एक स्मॉल पीस ऑफ साइटोप्लाज्म से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो इनके अंदर कुछ स्मॉल राउंडेड बॉडीज आ गई, इनको हम नाम दे रहे हैं किसका, एस्को स्पोर्स का नाम दे रहे हैं। और एस्को स्पोर्स का नाम दे रहे हैं, जब ये स्पोर्स मैच्योर होंगे तो मैच्योर होने के बाद इस वॉल को रप्चर करेंगे और कहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, इस तरीके से ये रिलीज हो जाएंगे किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर इनको सुटेबल कंडीशन मिल गई तो इनमें से हर एक स्पोर क्या डेवलप कर लेगा, न्यू ईस्ट सेल को डेवलप कर लेगा। तो वेरी सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन था इसका, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया इसके अंदर एस्कोकार्प कौन सा होगा, क्लिस्टोथीसियम। इसके अंदर कौन सा एस्कोकार्प होगा, क्लिस्टोथीसियम राउंडेड एस्कोकार्प होगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, इसके अराउंड अराउंड इसके ना, इसके अराउंड इस तरीके से राउंडेड होगा, राउंडेड होगा, ठीक है, क्लिस्टोथीसियम। चलें जी, उसके बाद इसकी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस पे चलते हैं। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस रिमूव कर रहा हूँ इसकी जो है आपके पास इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस क्या होगी, बात सिंपल है, बात सिंपल है। अच्छा, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस में पहले पॉजिटिव इंपॉर्टेंस, पहले पॉजिटिव इंपॉर्टेंस, पहले तो पॉजिटिव इंपॉर्टेंस, यूज इन किसके अंदर यूज होगा, यूज ईस्ट यूज इन अल्कोहल में यूज होता है, फर्मेंटेशन करता है ना, फर्मेंटेशन करता है। 11 चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपको फर्मेंटेशन क्या है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसका सेकंड यूज आप देखें, बियर फॉर्मेशन में यूज हो गई है, बियर की फॉर्मेशन की जाती है, इससे शराब वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा मजीद इसकी देखें, इज यूज टू प्रिपेयर मेनी बेकरी आइटम, कई किस्म के बेकरी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के अंदर ये काम आती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक इसका नाम याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता है, क्रिप्टोकोकस। क्रिप्टोकोकस ये ईस्ट है, ईस्ट की कई टाइप है। ये क्या करता है, कंटेन विटामिन कंटेन करता है। और इसके अलावा इज यूज्ड एज फूड मटेरियल, इज यूज्ड एज फूड मटेरियल या फिर मेडिसिन, मल्टीविटामिन्स मेडिसिन बनाने के काम में आता है। इसका नाम याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आ सकता है। क्रिप्टोकोकस ईस्ट है ये एक आपके पास, जिसके अंदर विटामिन्स होते हैं और इसको यूज किया जाता है मेडिसिन के तौर के ऊपर या फीडिंग पर्पस के अंदर लाते हैं इसको, ठीक है। ये तो इसकी पॉजिटिव इंपॉर्टेंस थी, इसको रिमूव करो। अब इसकी नेगेटिव इंपॉर्टेंस की तरफ जा रहा हूँ जल्दी से, चलें जी।
अब इसकी क्या है नेगेटिव इंपॉर्टेंस। फिर उसके बाद एस्कोमाइकोटा खत्म, टाइम देखेंगे, अगर 4:30 नहीं हुए तो फिर आगे बेसिडियो शुरू कर देंगे, नहीं तो जेपी की क्लास। अच्छा देखें ये क्या करता है, इट स्पॉइल्स मैनी, कई किस्म के यानी कि फूड स्टफ को, फूड स्टफ्स हैं उनको स्पॉइल कर देता है, स्पेशली चीज एंड टोमेटो, स्पेशली चीज एंड टोमेटोस। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि स्पेशली किसको ये डिकम्पोज करता है, स्पॉइल करता है, डैमेज करता है। इट कॉज मैनी डिजीज, मैनी डिजीज, कई डिजीज कॉज करता है, सच एज जैसे कि ए नंबर 1 ईस्ट वैगिनेटिस, ईस्ट वैगिनेटिस ये क्या करता है, कॉज अ डिजीज इन वुमेन, जानते होंगे आप इसके बारे में, वुमेन कॉल्ड विजाइनल थ्रस। और ये किस दौरान ज्यादातर ये ईस्ट अटैक करता है फीमेल की वजाइना के ऊपर, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वहाँ बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग मौजूद रहती है और ब्लीडिंग वगैरह का एक प्रोसेस चलता है जिसके अंदर यानी कि आप यूं कह लें कि जो इनसाइड के यानी कि आपके पास एंडोमेरिथियम और एक्सोमेरिथियम ये सेल्स जो होते हैं यूट्रस के, ये डिस्ट्रॉय होते हैं, उससे ब्लीडिंग या म्यूकस आता है। तो जो उसके लैब्रियम है, लैब्रियम विजाइना के लैब्रियम लिप्स को कहते हैं, तो वहाँ पे मॉइस्चराइजिंग मौजूद होती है और इसके स्पोर्स बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं और उन माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स को अगर मॉइस्चराइजर मिल जाए तो वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। अक्सर लोगों को लिकोरिया की शिकायत आ जाती है, लिकोरिया यानी कि वजाइनल फ्लूइड बहना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से लोअर बैक के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है या फिर दूसरी अदर यानी कि डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। तो बहरहाल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्लीन रखा जाए उस एरिया को, मॉइस्चराइजिंग को वॉश किया जाए तो इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। अच्छा उसके बाद इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ बी। अब कौन सी डिजीज, सेकंड डिजीज के ऊपर आता हूँ, स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से, नंबर बी। देखिए एक इसका भी नाम याद रखिएगा, क्रेप्टोकोकस, एक यूजफुल था, ये क्रेप्टोकोकस क्या है, हार्मफुल है। ये क्या करता है, प्रोड्यूस अ डिजीज ऑफ सेंट्रल, ये एमसीक्यूज आ सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल्ड क्रेप्टोकोकस। क्रेप्टोकोकस के नाम देते हैं, ये आपकी नॉस्ट्रल के थ्रू, नॉस्ट्रल में जो हेयर्स होते हैं, याद रखें नॉस्ट्रल के अंदर आपकी हेयर्स होते हैं, ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, उन हेयर्स को कभी मत रिमूव किया करें, वो एक तरीके से फिल्टर का काम करते हैं ना, जब डस्ट के पार्टिकल्स जाते हैं तो वो उन नॉस्ट्रल के हेयर्स के साथ रुक जाते हैं। आप जब भी देखें नमाज पढ़ते हैं तो 3 दफा नाक के अंदर नॉस्ट्रल में पानी लेकर के जाते हैं ताकि उन हेयर्स को रिमूव करें, उसके बाद डस्ट गए, उन डस्ट पार्टिकल के साथ ये फंगल स्पोर्स अंदर एंटर हो जाता है या फिर ये माउथ के जरिए एंटर हो जाता है या फीडिंग के थ्रू एंटर हो जाता है और आपके ब्रेन में पहुंच जाता है और वहाँ ब्रेन में जाके मेंटल डिसऑर्डर पैदा करता है, मेंटल रिटार्डेशन पैदा करता है। सी, ठीक है, कैंडिडा, इसका पूरा नाम है एल्बिगो कैंडिडा, ALB, एल्बिगो कैंडिडा। बुक में आप देखेंगे कैपिटल A डॉट कैंडिडा लिखा होगा। कॉजेज डिजीज ऑफ स्किन, स्किन के ऊपर आता है, नेल्स के ऊपर, ठीक है, एंड लंग्स, लंग्स में नॉन एज, इन डिजीज को किसका नाम देते हैं, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, मोनिलियासिस। ये मोनिलियासिस कौन कॉज करता है, मोनिलियासिस इज अ कलेक्टिव नेम ऑफ डिजीज ऑफ लंग्स, नेल्स, स्किन, नेल्स की, स्किन की और लंग्स की
जो आपके पास फंगल डिजीज है उन तीनों के लिए कलेक्टिव नेम मोनोलियासिस यूज किया जाता है। और मोनोलियासिस जो कॉज करता है वो कौन कॉज करता है? एक फंगस जिसका नाम है एल्बिगो कैंडिडा। एल्बिगो कैंडिडा इज अ टाइप ऑफ द यीस्ट। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में काम आएगा ये क्रेप्टोकोकस, ठीक है, क्रेप्टोकोकस। ठीक है, अब देखिए वो आपके पास जो नेगेटिव है, नेगेटिव तो क्या करता है, यानी कि ये डिजीज कॉज करता है। और जो पॉजिटिव है इसके अंदर भी दो कैटेगरी है ना, जैसे ह्यूमंस के अंदर दो टाइप के ह्यूमंस होते हैं आपके पास, ठीक है। एक ठीक है ना, एक सही किस्म के होते हैं, गलत किस्म के। इसी तरीके से इस ईस्ट में भी एक क्रिप्टोकोकस वो है जो मल्टीविटामिन प्रोड्यूस करती है, एक क्रिप्टोकोकस वो है जो सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर पैदा करती है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे खत्म हो गया। मुझे बताएं आगे चलने का क्या मूड है आपका? आगे चलने का क्या मूड है आपका? 4:24 हो गए। बस बस बड़ी जल्दी आ जाता है तुम लोगों के पास। हाँ, टेस्ट को क्या भाई, टेस्ट के ऊपर क्या डिस्कस करना है बताएं मुझे। टेस्ट बहुत सिंपल टेस्ट दिया हुआ था, फिर भी उसके बावजूद केमिस्ट्री क्लास में नहीं होगी ना, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं। होनी तो चाहिए। अल्लाह की मेहरबानी पे चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, मेरा भी अल्लाह की मेहरबानी पे चल रहा है। बेटा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन सुने, लास्ट एमसीक्यूज था। देखिए बुक में लिखा है पहले हॉरिजॉन्टल, फिर उसके बाद लिखा है वर्टिकल, फिर उसके बाद कॉमा दे करके या फुल स्टॉप दे के आगे लिखा हुआ कि अगर एक्सटर्नल सोर्स, हॉरिजॉन्टल का जिक्र पहले है तो फिर कॉमा दे के आगे वो पहले हॉरिजॉन्टल के बारे में बता रहा है कि एक्सटर्नल सोर्स से कोई इन्फेक्शन आ जाए, फिर उसके बाद वो बता रहा है कि इनहेरिटेंस के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन आ जाए। तो पहले जो वर्ड लिखा है उसके बारे में पहले उसने लिख दिया, बाद में जो बुक में वर्ड लिखा हुआ है वर्टिकल ट्रांसमिशन का उसके बारे में बाद में लिख रहा है वो, ठीक है। तो इस तरीके से बुक के अंदर लिखा हुआ है, अगर आपको यानी कि बुक को आप देखेंगे तो वहां पे इस तरीके से, तो जो आपके पास यानी कि ये जो इन्फेक्शन आता है ये मोनिलियासिस तो क्रिप्टोकोकस करवाता है ना, मोनिलियासिस क्रिप्टोकोकस ये इसकी स्पीशीज है बेटा, एल्बिगो कैंडिडा ये करवाएगा, ये आपके पास करवाएगा, मोनिलियासिस नहीं एल्बिगो कैंडिडा, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा इन्फ्लुएंजा वायरस तो प्लीज याद से आज ये इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है। देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस में मैंने कहा था जेनेटिकल मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा या आरएनए होगा, तो वहां पे आप लोगों ने डीएनए को टिक किया, तो उसके अंदर इन्फ्लुएंजा के अंदर जो जेनेटिकल मटेरियल था वो डीएनए की फॉर्म में तो नहीं था, आरएनए की सूरत के अंदर उसके अंदर जो था वो जेनेटिकल मटेरियल मौजूद था। तो आप लोगों ने उसके अंदर क्या किया, डीएनए का वर्ड यूज किया, तो आपको डीएनए का वर्ड उसके अंदर यूज नहीं करना चाहिए था, गलती कर दिया आप डीएनए का वर्ड यूज करके। हाँ अनएनवलप है ना, नहीं भाई नहीं नहीं, सुन ले मेरी बात, वो एनवलप, क्योंकि इसकी इन्फ्लुएंजा की कोई एक स्पीशीज नहीं है, कोरोना भी तो एक इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, राउंडेड इसी की एक स्पीशीज है, ठीक है। इसकी कुछ स्पीशीज क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं, इसकी कुछ स्पीशीज क्या होती हैं आपके पास यूजफुल होती हैं। यस, कोरोना वायरस भी क्या है, इन्फ्लुएंजा फैमिली से बिलोंग करता है ना, इन्फ्लुएंजा फैमिली से। तो देखें ये क्या कर रहा है, डेथ कॉजिंग कर रहा है, किल कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो सबसे लोएस्ट स्पीशीज है इन्फ्लुएंजा, फ्लू की कोई एक टाइप नहीं है, कोरोना में भी फ्लू हो जाता है आपके पास। ये जो हम जो पढ़ते हैं ना नॉर्मल फ्लू तो मौसमी फ्लू होता है, वो सेट हो जाता है, लेकिन ये जो फ्लू है ये खतरनाक है, जो कि एचआईवी में भी फ्लू होता है। आप देखें एचआईवी के अलावा आपके अंदर ये कोरोना के अंदर भी क्या होता है, फ्लू होता है, तो ये एनवेलप वायरस था, आरएनए एनवेलप वायरस, इसकी पूरी एक फैमिलीज है, ठीक है। और उसके अलावा देखें वायरॉन किसको कहते हैं, वायरॉन किसको कहते हैं, वायरॉन कहते हैं वायरस को, वायरॉन किसको कहते हैं, वायरस को कहते हैं वायरॉन। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं क्वेश्चन खोल लूँ जरा जल्दी से, रुकेंगे एक मिनट आप, एक मिनट के लिए रुकिएगा, मैं क्वेश्चन को ओपन कर लूँ। अच्छा खुल जाए बस, मैं क्वेश्चन ऑन कर लूँ फिर आपकी तरफ में आता हूँ, ठीक है। पेपर को ऑन करूँ जरा, खुल जा भाई खुल जा, जल्दी से करते हैं क्योंकि केमिस्ट्री का टाइम हो रहा है। केमिस्ट्री की अगर क्लास नहीं होती है तब तो ठीक है, अगर क्लास हो रही है तो मसला है। अच्छा चले मैं आ गया इसके ऊपर, मैं आपको भी ओपन कर लेता हूँ, आप सुन रहे होंगे। पहला तो ये था, दूसरा क्या है बेटा, एड्स पेशेंट कैन सफर, इम्यून डेफिशिएंसी में सफर करता है, ट्यूमर प्रोडक्शन इम्यून, अब आपने उसमें देखा था उसमें 50% ट्यूमर प्रोडक्शन वाली भी कंडीशन होती है, बुक में पढ़े एंड के अंदर बता रहा है।
ठीक है, ब्रेन के ऊपर भी अटैक करता है। उसके अलावा इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक टाइप का इन्फेक्शन पैदा, तो इसके अंदर तो ऑल ऑफ दीज होना था। आपने HIV को इसका मतलब बुक से सही तरीके से पढ़ा ही नहीं, रीड ही नहीं करा आपने। अगर आप सही तरीके से HIV को रीड कर लेते बुक के अंदर तो ये इश्यूज पैदा ही नहीं होते आपके साथ। ठीक है, बहरहाल उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर फाउंड इन मैच्योर HIV। कौन से भाई मैच्योर HIV के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाएंगे HIV के अंदर? तो इसका ऑप्शन था आपके पास डी, DNA। बैक्टीरियोफेज आर सिमिलर टू फंजाई, फंजाई से किस मुकाबले में सिमिलर होता है? बच्चे कह रहे हैं सेल वॉल, तो बैक्टीरियोफेज में तो सेल वॉल होती ही नहीं है भाई, DNA होता है ना सिर्फ, और प्रोटीन कोड होती है। तो फंजाई के पास सेल वॉल है, इसके पास तो सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल को क्यों करा आप लोगों ने? ठीक, सेल वॉल को नहीं करना था, जेनेटिकल मटेरियल की बेस पे सेट है। उसके बाद फिफ्थ का ऑर्डर, ऑर्डर भाई देखें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज मोस्ट जनरल विद इट्स मेंबर लीस्ट रिजेंबलिंग विद ईच अदर। तो ऑर्डर के अंदर आता है ना, बुक के अंदर आप पढ़ते तो आपको ऑर्डर का वर्ड नजर आ जाता, आप समझ जाते। अच्छा विच, इसका मतलब आपने रीड नहीं किया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव काइटिन एज मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल? फंजाई, ठीक है ये तो। नेम ऑफ बैक्टीरियोफेज बाय, मैंने बताया था कि these two phages were discovered by two investigators in France, डी हैरल एंड टॉरेट। मैंने ये बताया था, मैंने ये तो नहीं कहा डी हैरल ने ये करा उसने ये करा, मैंने तो ईयर्स इनके दिए नहीं, तो बहुत आना था सी एंड डी, तो डी हैरल को क्यों किया आपने सिर्फ? अच्छा विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? दे कैन सिंथेसाइज देयर न्यूक्लिक एसिड, कि ये सिंथेसाइज करते हैं अपने न्यूक्लिक एसिड को? इनकरेक्ट। वायरसेस के हवाले से ये रेप्लिकेट करते हैं, सिंथेसाइज नहीं करते। रेप्लिकेशन, सिंथेसिस करते हैं किसकी? प्रोटीन की। सिंथेसिस किसकी करेंगे? प्रोटीन की। आप फंसे, आपने गौर से नहीं पढ़ा था ना इस एमसीक्यूज को, तभी तो आप फंस गए। ठीक है, सिंथेसिस बेटा फिर सुन लीजिएगा, सिंथेसिस प्रोटीन की करते हैं, रेप्लिकेशन मैंने वहां भी बताया था कि दे यूज द एंजाइम ऑफ होस्ट सेल फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मैंने वहां ये नहीं लिखा है, लिखा हुआ देख लीजिएगा। अब वायरॉन, वायरॉन का मतलब वायरस है आपके पास, ये ऑप्शन था। उसके बाद 10 का, an isolated virus is not considered living thing is cannot metabolize। isolated, अगर किसी बॉडी से वायरस को बाहर निकाल दिया जाए तो वो क्या अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा? नहीं, वो तो होस्ट पे जाके, मैंने कहा था एंजाइम लेके फंक्शन करता है, तो इसके अंदर तो कैन नॉट मेटाबोलाइज करना था ना। क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया आपका। अच्छा, बैक्टीरियोफेज दैट इन्फेक्ट ई कोलाई आर कॉल्ड T4 वायरस, T4 टाइप था, तो इसके अंदर MNS ये क्यों कर दी? टी करते आप। उसके बाद इन लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज विच स्टेप ऑकर आफ्टर, आफ्टर क्या है? अटैचमेंट ऑफ प्रोफेज विद द रिसेप्टर साइट। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन करता है ना, कि भाई इसमें कहा कि बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल में अटैचमेंट ऑफ प्रोफेज विद द रिसेप्टर साइट। अटैचमेंट जो हो रही है, अटैचमेंट होस्ट के साथ, मैंने कहा था ना रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर से मैच करती है, तो वो अटैचमेंट करता है रिसेप्टर्स के थ्रू, प्रोटीन मैच होती है, तो उसको किसका नाम देते हैं? पेनिट्रेशन का नाम देते हैं ना। कोई एब्जॉर्प्शन, मल्टीप्लिकेशन, लाइसोजेनिक, पता नहीं क्या क्या किया हुआ था। Which of the following is incorrect for lysogenic cycle? Lysogenic cycle in the life cycle. तो इनमें से C option, lysogenic bacteria may get infected by the related phage। के लाइजोजेनिक बैक्टीरिया जो है इनमें से क्या कह रहा है कि इनकरेक्ट कौन सी है? तो लाइजोजेनिक में क्या इन्फेक्टेड होता है? नहीं, वो तो वहां पे तो होस्ट एंड गैस का रिलेशनशिप बनता है। तो इसके अंदर तो ये पूछ रहा है कि लाइजोजेनिक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है इसमें, तो सी स्टेटमेंट गलत होगी 13 में। 14 में इन लाइजोजेनिक साइकिल द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज क्या करता है? ज्वाइन विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, मैंने बताया भी था कि इट एंटर इन द बैक्टीरियल सेल, देन इट फॉर्म अ सर्किल विद बैक्टीरियल सेल, सर्किल बना लेता है, ज्वाइन हो जाता है बैक्टीरियल सेल के साथ। टेम्परेट फेज में एग्जिट, टेम्परेट वायरस को क्या कहा था? प्रोफेज का नाम दिया था हमने, प्रोफेज, क्योंकि वायरस क्या है? टेम्परेट वायरस। मैंने क्या कहा था? वायरस दैट कैन, ठीक है ना, वायरस दैट हैज बोथ टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन, उस वायरस को टेम्परेट कहते हैं जो दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या करे? परफॉर्म करे, वो टेम्परेट। और फिर मैंने टेम्परेट वायरस को क्या कहा था? मैंने कहा था कि ये लैम्डा वायरस है, और ये लैम्डा वायरस इनएक्टिव स्टेज होती है लाइजोजेनिक में, तो प्रोफेज आएगा। कैप्सिड, वायरॉन, रेट्रोवायरस, ये तो कोई बनता ही नहीं है इसके अंदर। अच्छा, एन एंजाइम, उसके बाद देखें एन एंजाइम, एन एंजाइम कैन नॉट सिंगल। अच्छा, इसका तो बहुत सिंपल है आपके पास कि, अच्छा भाई इसको नीचे गिराऊं मैं, एक मिनट, गिर जा भाई। अच्छा, एन एंजाइम
which can converted single stranded RNA into double stranded viral। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मैंने कहा रिवर्स हो रही है, डीएनए से आरएनए से डीएनए बनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट नॉन वायरस? इनमें सबसे स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा था? पोलियो वायरस था। रेट्रो भी पढ़ा है, हेपेटाइटिस भी पढ़ा है, पॉक्स वायरस से भी बचाव का डेथ कॉजिंग हो जाती है, पोलियो वायरस सिंपल वायरस था। Which of the following statements is incorrect about AIDS? के इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी? An infected mother cannot pass the virus to her babies। ठीक है, इन्फेक्टेड मदर अपने बेबी में पास नहीं कर सकती। बुक को खोलना, उसमें पढ़ लेना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए की फैसल, ठीक है, फैको ऑरल लिख दिया मैंने, फैको ऑरल। फेसिस नाइट्रोजेनियस बैस से होती है, कोई सेक्सुअल। और सीरम हेपेटाइटिस तो बी है भाई, किसी ने ऑल ऑफ दीस कर दिया। सेक्सुअल कांटेक्ट से तो बी और सी होता है। इनलाइटिक साइकिल वायरस अटैक कौन था? किस पे? इर्केट्शिया कोलाई। ई कोलाई को मैंने लिखा इर्केट्शिया, सिर्फ इर्केट्शिया मैंने उसका नाम लिख दिया, आप कंफ्यूज हो गए। राइजोबियम, नमूनिया है, नन ऑफ दीज। बाबा ई कोलाई बैक्टीरिया है ये, ई कोलाई। ई में लिखता था, डॉट कोलाई लिखता था, तो इर्केट्शिया इसका नाम लिख दिया मैंने, कोलाई नहीं लिखा इसके अंदर, मैं कहता भी था। अच्छा, डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट कॉल्ड टैक्सा या टैक्सॉन, सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है, बोथ ए एंड बी आना था। टैक्सा कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं, बात एक ही है, सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है बोथ। तो बात ने टैक्सा 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 रटी रटाई बात। अच्छा जी, एचआईवी में क्या? टी फोर लैम्फोसाइटिक सेल्स, तो हेल्पर टी लैम्फोसाइट नहीं, टी फोर लैम्फोसाइटिक सेल्स को ही क्या करेगा? डैमेज करेगा। इसका सी ऑप्शन था। 23 के बाद, बेस्ड ऑन द बायोडाइवर्सिटी मोस्ट बायोलॉजी रिगार्डेड प्रोटिस्टा किंगडम पॉलीफाइलेटिक, पॉली मींस मैनी, इसमें प्लांट लाइक भी आते हैं, एनिमल लाइक भी आते हैं, फंजाई लाइक भी आते हैं, तो पॉलीफाइलेटिक, पॉली मींस मैनी। In viruses, genetic material present in the form of DNA और RNA, DNA and RNA नहीं, DNA और RNA। मैंने बताया था ना कि in viruses genetic material present in the form of DNA और RNA, बाद में DNA बाद में RNA। अगर and के ऊपर करेंगे DNA and RNA, इसका मतलब DNA और RNA दोनों मौजूद है, नहीं और या दोनों में से कोई एक। पढ़ तो लेते हैं एमसीक्यू सही से। उसके बाद सर आप ये डिस्कस कर रहे हैं या बता रहे हैं? मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, डिस्कस कर रहा हूँ। A virus which incorporate its DNA into the DNA of its host organism, किसके अंदर? प्रोफेज के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है ना, इनकॉर्पोरेट, वहां पे कोई कॉर्पोरेशन ही नहीं होती है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास 26 का क्या था? अबे भाई मैंने कितना क्लियर होमोलॉजी में आपको बताया था कि फैक्ट दैट ऑल लैंड एनिमल विद बैकबोन हैव बेसिक पैटर्न 5 बॉन्ड्स आर्म। मैंने कहा था 5 फिंगर्स हैं, किसी की लार्ज है, किसी की स्मॉल है, लेकिन बेसिक पैटर्न पे बनी है। मैंने कहा था कि होमोलॉजी की बात कर रहा है। होमोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट in the classification of living organism and it proved that they evolved from the common ancestors, कि कॉमन एंसेस्टर से आए। यहाँ होमोलॉजी की तो देखें क्लियरली मैंने कॉमन एंसेस्टर लिखा है, आपने किया ही नहीं, डिफरेंट कर रहा है कोई, किसी को कर रहा है। उसके बाद देखें विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वुड कंटेन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म? फाइलम, फाइलम में होते हैं। आर्थ्रोपोडा में देखें कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, फैमिली ऑर्डर क्लास में तो कम होते हैं। उसके बाद इसका देखें मिसमैच करना था, राइनो वायरस के येलो फीवर, नो, ये तो बात सिंपल था। अब इनमें से डिजीज करनी थी, 6 हैं आपके पास, इनमें से कौन सी यानी कि वायरस से 6 कॉज होती है वायरस से। उसके बाद देखें कॉपी ऑफ एचआईवी वायरस न्यूक्लिक डिपेंड अपॉन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये भी बुक में देख लेना है। क्लासिक ट्रांसमिशन ऑफ वायरस फ्रॉम होस्ट टू प्रोजेनी, वर्टिकल ट्रांसमिशन, बुक में पहले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन लिखा है, फिर उसके बाद फुल स्टॉप या कॉमा देके उसने पहले हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन का बताया कि एक्सटर्नल सोर्स, फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन का बताया। जो पहले लिखा है बुक में हॉरिजॉन्टल उसका पहले बता रहा है, जो वर्टिकल लिखा है बाद में उसका बाद में बता रहा है। मेरी बहनों ये टेस्ट था, क्या मसला हुआ, क्यों तुम लोग कंफ्यूज हुए? अब कोई कंफ्यूजन दूर हुआ डिस्कस करने के बाद? कोई कंफ्यूजन क्लियर हुआ कुछ? अब एमसीक्यूज मैंने समझाया तो उसके बाद लगा हाँ यार ये तो ये होना था, हमने क्यों गलती कर दी। हाँ ये डिस्कशन जल्दी जल्दी थी। अब मैंने जब पढ़ाए बताए, मैंने कहा इसका ये होना था, ये ऐसे होना था, तो आपको आंसर पता चले कि हाँ यार ये आंसर तो ये था, मैंने ये गलत क्यों किया, उसका मतलब ये है आप एमसीक्यूज नहीं पढ़ पाए। बेटा मेरी बात सुनो, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो, दूसरी चीज क्या करना है, बुक में
एंटीटेस में भी ऐसे आएगा, ठीक है। वहां पे आपने समझनी है वर्डिंग, वर्डिंग इंग्लिश आनी चाहिए, उसकी वर्डिंग समझे क्या है क्या रहा है, क्या है क्या रहा है। आप ये समझ गए ना क्या कह रहा है, ऑप्शन से पहले आपको आंसर मालूम होगा, इसका आंसर ये है। ऑप्शन से पहले आपको आंसर मालूम होगा, इसका आंसर ये है। सो प्लीज क्लियर योर कॉन्सेप्ट। फिर कहता हूँ टाइम बहुत होता है एमसीक्यूज के लिए आपके पास, ठीक है ना, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करें, ठीक है बेटा। अच्छा जी, आज के लिए फिर क्या जेपी केमिस्ट्री की क्लास नहीं हो रही, जरा ग्रुप में देखें क्या मैसेज लगा हुआ है, हो रही है केमिस्ट्री की क्लास या नहीं, कोई बताए मुझे। ओ भाई तुम लोग तो मुझे वॉइस से ही बता सकते हो, सब पढ़ चुके हो मुझसे। मैं मैसेज ही नहीं किया, मैं देखूं जरा ग्रुप को देखूं, ग्रुप में आ रही है, वह खुल जाए यार, मैं मालूम करता हूँ फिर केमिस्ट्री की क्लास है या नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। है हिम्मत लेने की क्लास, पढ़े हम पैसिडो हमारे कोटा पढ़े हम, हिम्मत है? नहीं नहीं नहीं, ओए नहीं 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 नहीं, एक यस प्रार्थना ने बोला है, बस प्रार्थना बेचारी हर चीज में यस कहती है, ये सब जो है ना। कल टेस्ट नहीं, अच्छा हाँ कल टेस्ट नहीं है, कल का दिन और दे रहा हूँ मैं आपको, अच्छे से पढ़ो। संडे को मैं टेस्ट लूंगा 3 बजे, संडे को 3 बजे टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बाद फिर क्लास भी होगी। संडे को इसलिए क्लास होगी, कल क्लास नहीं हुई थी, तो कल जो क्लास नहीं हुई थी उस संडे को हम क्लास लेंगे, टेस्ट भी लेंगे। चैप्टर 6 कंप्लीट का टेस्ट होगा, अच्छे से पढ़ना, रिकॉर्डिंग में ग्रुप में सेंड कर दूंगा इसकी, ठीक है। और कुछ पूछना है पूछो, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज करूँ मैं आपको, टाटा बाय बाय करूँ। रिदा तुम्हारे अबू ठीक है? रिदा आपके बाबा ठीक है? यस, बड़े नाइस आदमी है इसके फादर। रिदा के फादर आते थे, हम 3-3 घंटे सेंटर में बैठ के कचेरी करते थे, हमें टाइम ही नहीं पता चलता था। एक दिन तो 11:30 पौने 12 बज गए 8 बजे से, टाइम का ही नहीं पता चला। बड़े इंटरेस्टिंग आदमी, बातें भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सलाम कहना मेरा, ठीक है, ओके बेटा, चलें अल्लाह हाफिज करते हैं, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। कल मिलेंगे फिर 3 बजे, कल क्लास होगी दोबारा इसकी, कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे पैसिडियो डिट्यूरोमाइकोटा करके, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।